चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फिफ्थ वाले चैप्टर का लास्ट क्लास लूँगा। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, देन आगे प्रोसीड करेंगे। बताइए, पहला लास्ट क्लास में तो देखा ही था, कौन सा सब्सटेंस यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए? वन दैट इज सॉफ्ट आयरन। अच्छा, अगर परमानेंट मैग्नेट होता तो? अगर परमानेंट मैग्नेट होता तो? सॉफ्ट आयरन। परमानेंट मैग्नेट के लिए भी सॉफ्ट आयरन? वाह, हद नालायक है एकदम। सॉरी सर, स्टील होगा, स्टील होगा। परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील होता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी लो होती है, ठीक है, और मैग्नेटिक तुरंत कंटिन्यूअसली तुरंत हो जाता है रिमूव, इस वजह से। नेक्स्ट, बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट हैज द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये पहले ही बता रखा है कि इसको आप रिलेट करोगे अगर सही से तो हाफ एप्सिलॉन नॉट यू स्क्वायर से आप रिलेट कर सकते हो, राइट? वहाँ एनर्जी डेंसिटी निकाला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हो जाता है 1/म्यू और ई स्क्वायर हो जाता है बी स्क्वायर, आ जाएगा बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, यहाँ पे निकाला भी देखो, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, बी का क्या होता है? बी का होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेबर पर एम्पियर मीटर। सॉल्व करोगे तो आता है इसका एम एम्पियर मीटर इंटू ए बाई मीटर क्यूब। ठीक है, यानी ये एनर्जी डेंसिटी का है। नीचे आपका वॉल्यूम आ रहा है, ऊपर एनर्जी का आएगा, एनर्जी डेंसिटी हो जाती है। ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एम बी बाई बी, दोनों आ गया हमारा सेम। ए स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। Now Earth's magnetic field always has a horizontal component except at, हर जगह अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, कहाँ पे नहीं होता है? कहाँ पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? बताइए। इक्वेटर 60 डिग्री? सोच लो। ऋषभ, मनीला और मुस्कान बोल रहे हैं मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल इज द करेक्ट आंसर। समझाया था मैग्नेटिक पोल हमारा क्या होता है। अर्थ अगर बनाते हो, इसमें भी अभी भी दिक्कत है, बताओ। ये हमारे यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ये पोल कहलाता है, ये इक्वेटर कहलाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका इक्वेटर कहलाएगा, दिस वन इज इक्वेटर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ हॉरिजॉन्टली रहेगा ही रहेगा, पोल पे वर्टिकल हो जाएगा ऐसा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला जीरो। ठीक है, पोल पे क्या होता है? एंगल ऑफ डिप दैट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एच इक्वल्स टू आई कॉस थीटा, या फिर आप लिखोगे बी एच इक्वल्स टू बी कॉस थीटा।
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, पोल पे 90 होती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा आपका मैग्नेटिक पोल पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा अगर मैं पूछूं कहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो कहाँ पे बोलेंगे? इसी केस में अगर चेंज कर दे क्वेश्चन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज ए वर्टिकल कंपोनेंट, इक्वेटर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इक्वेटर का यहाँ पे क्या करोगे आप, निकालोगे बी वी, तो बी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, इक्वेटर पे थीटा 0 हो जाता है, इक्वेटर पे थीटा हो जाता है 0, तो बी साइन 0 यानी 0, तो बी वी की वैल्यू 0, यानी इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, now the core of electromagnet is made up of soft iron because the susceptibility of soft iron is very high, coercivity of soft iron is very low। कौन सा ऑप्शन सही है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला एक क्या, ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होता है, दूसरा कोएक्सिविटी वेरी लो होता है। बोथ, सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी लो होता था या कोएक्सिविटी लो होता था, फिर से सोचो तो जरा। हाँ, पहला क्वेश्चन अभी करवाया था, वहां पे क्या लिखाया था, लो रिटेंटिविटी था या लो कोएक्सिविटी था? कोएक्सिविटी लो कैसे बोल रहे हैं अभी बताओ? लो रिटेंटिविटी के साथ हमारा लो कोएक्सिविटी भी होता है, ठीक है। आयरन के कंपैरिजन में अगर देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सॉफ्ट आयरन और स्टील के कंपैरिजन में, ठीक है, सॉफ्ट आयरन और स्टील के केस को कंसिडर करोगे तो आयरन की लो रिटेंटिविटी होती है और स्टील की हाई होती है। मगर कोएक्सिविटी की बात करेंगे तो कोएक्सिविटी उसकी ज़्यादा होती थी स्टील की, राइट। मगर बाकी के कंपैरिजन में यहाँ पे आयरन का जो केस है वो आयरन में ससेप्टिबिलिटी हाई होता था और रिटेंटिविटी लो होता है, ठीक है, और हाई परमिएबिलिटी और हाई ससेप्टिबिलिटी होता है। इस वजह से बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? मैं दो चीजें फिर से एक बार बता रहा हूँ, सॉफ्ट आयरन और स्टील दोनों को लोगे तो कंपेरेटिवली कोएक्सिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन जो होगा वो कम होगा और स्टील का कोएक्सिविटी ज्यादा होगा। पक्का ना? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? ये बताओ। बाकी लोगों को तो लो रिटेंटिविटी, लो कोएक्सिविटी और हाई परमिएबिलिटी की वजह से, हाई ससेप्टिबिलिटी की वजह से, ससेप्टिबिलिटी समझाया था कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है? ससेप्टिबिलिटी बताता है कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका किसी मटेरियल से पास करेंगे। ससेप्टिबिलिटी यानी ची, और ची जिसका हाई होगा उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसका हाई होगा उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी भी हाई होगा। तो परमिएबिलिटी हाई मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगे, ठीक है। इस वजह से हमारा दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Out of the statement given below, the correct statements
ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? सॉफ्ट आयरन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, सॉफ्ट आयरन इज मैग्नेटिक मटेरियल, soft iron is used for permanent magnets, soft iron is used for electromagnets. Only 4, कुछ लोग बोल रहे सिर्फ 4 होगा सर। आइए जवाब देखते हैं। आप लोग, soft iron is a conductor of electricity, it is a force magnetic substance, it is used of the preparation of electromagnetic material। तो यहाँ पे क्या है, only 4th is correct। नहीं, ये सॉफ्ट आयरन ये रॉन्ग दिया हुआ है यहाँ पे। देखो सॉफ्ट आयरन तो आपका आप खुद सोचो ना, सिर्फ एक ये परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज नहीं करते सॉफ्ट आयरन को, तो 1 2 और 3 तीनों से ही होगा। 1 2 एंड 4 सॉरी। अरे कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्टर नहीं है क्या आयरन? आप खुद बताओ ना, कंडक्टर नहीं है आयरन। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मैंने ये टिक किया, ऑप्शन गलत टिक हुआ है। आयरन कंडक्टर है या नहीं है? आयरन मेटल है ना, तो मेटल्स कंडक्टर्स नहीं होते क्या? ऑप्शन कहाँ रॉन्ग था? ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन तो सही है। इसमें बोला 4 में से कौन कौन सा? अच्छा हाँ, ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें से ऑप्शन गायब है। यहाँ पे क्या होगा, 1 2 एंड 4 होगा, राइट? 1 2 एंड 4। यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँ, ऑप्शन ही रॉन्ग दिया हुआ, ओके। 1 2 एंड 4 इज करेक्ट, राइट? ऑप्शन ही रॉन्ग है। चलो ठीक है, मैं इसको सही कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? पॉइंट है, लाइन है ईस्ट वेस्ट का, वर्टिकल प्लेन है, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन है? व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? बताइए। सी, थर्ड इज करेक्ट, दैट इज वर्टिकल प्लेन। करेक्ट है, इट इज द वर्टिकल प्लेन। नॉर्थ और साउथ से एक वर्टिकल प्लेन होता था, याद कीजिए। अर्थ रहता था, अर्थ को काटते थे ऐसे ऊपर से प्लेन। एक्चुअली अर्थ को एग्जैक्टली नहीं, सही में नहीं काटना है, वो बस एक अजम्पशन है कि ऐसा प्लेन जा रहा है। तो वर्टिकल प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट? Next, when a bar magnet falls in a metal cylinder with vertical axis, the acceleration of the magnet is, क्या बोल रहा है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर में वर्टिकल एक्सिस के साथ ऐसे मैग्नेट डालेंगे, तो एक्सेलरेशन जो होगा मैग्नेट का वो क्या होगा? थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है एडी करंट का। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैं आगे जाकर के एडी करंट में बताऊंगा, फिर भी अगर सोच सकते हो तो सोचो थोड़ा बहुत, देन फिर एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेटर देन जी, कुछ लोग बोल रहे ग्रेटर देन जी, कुछ लोग बोल रहे इक्वल टू जी। देखो जब सिलेंडर में डालें ना, मेटल सिलेंडर में क्या होता है ना कि मेटल सिलेंडर में डालने से के वजह से कुछ एडी करंट प्रोड्यूस होता है। आगे जाकर के आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि एडी करंट क्या होता है। और वो एडी करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक्सेलरेशन जो होता है उसका कम हो जाता है, क्योंकि जी एक्सेलरेशन नीचे जाता है और वो जो एडी करंट है वो फोर्स उस पर ऊपर लगाने लगता है, ठीक है? तो
तो उस वजह से हमारा एक्सेलरेशन जो हो जाता है वो लेस देन जी होता है। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। नहीं, सूडो फोर्स इज डिफरेंट। ये देखो यहाँ पे अगर हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर से अगर आप मैग्नेट डाल रहे हो, ठीक है, यहां से हमने एक मैग्नेट डाल दिया, तो ये मैग्नेट डालने की वजह से क्या होगा, ये जैसे ही फ्री फॉल होगा तो मोशन ऑफ मैग्नेट हो रहा है, मोशन ऑफ मैग्नेट की वजह से इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंजेस होगा। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या नहीं होगा, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड जब ये मूव कर रहा है, ये जो मैग्नेट है वो मूव करेगा, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्री फॉल है शेयर, लेकिन यहाँ पे एडी करंट आ जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पे आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एडी करंट इंड्यूस होता है, और वो एडी करंट क्या होता है, लेंज लॉ से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इस वजह से ये उसको अपोज करता है एडी करंट, और जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो लेस देन जी हो जाता है। ये क्वेश्चन मैं एक बार और डील करूंगा आपका एडी करंट जब बताऊंगा, तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि लेस देन जी होता है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। Now the magnitude of magnetic moment of a semicircular magnet of radius r and pole strength m is, ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक मैग्नेट लिए और उस वो मैग्नेट कैसा है, सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर मैग्नेट ऐसा है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ इसका m है और रेडियस इसका क्या है, रेडियस इज r। पूछ रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो, व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, तो यह मैग्नेटिक मोमेंट था। एक बंटी बोल रहे हैं 2, और बाकी लोग बी बी बी, चलो ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, 2r डायमीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी एक के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, डिस्टेंस को, तो हम लोग को मिलता था मैग्नेटिक मोमेंट। तो आ गया m इंटू 2r, ठीक है, m इंटू 2 है, तो 2r की जगह पे यहाँ पे 2mr हो जाएगा हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टील वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट m, then it is bent into a semicircular arc, then the new magnetic moment of the arc is। मतलब क्या बोल रहा है, समझा दे रहा हूं। एक यहाँ पे मैग्नेट है, ये L में है, और इसको हमने, और ये मैंने डिराइव करने भी दिया था, लेकिन किसी ने डिराइव करके नहीं भेजा था, सिर्फ एक दिव्या ने भेजा था। ये यहाँ पे इसको आर्क में हमने इसको बेंड कर दिया, ठीक है, एक्चुअली सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क मतलब टोटल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्क में पूछ रहा है कि अब इसका नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो। पहले m था, तो अब न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा। सोचिए और बताइए। न्यू लेंथ निकाल लो, न्यू डायमीटर निकाल लो, डायमीटर निकाल लोगे काम आ जाएगा, हो जाएगा।
सेकंड ऑप्शन, चलो ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैक्सिमम लोगों ने सही बोला। देखो यहाँ पे ये डेरिवेशन किया था, आपको याद होना चाहिए कि ये डेरिवेशन किए थे 2m sin थीटा बाई 2 बाई थीटा, 2m sin पाई बाई 2। यहाँ पे अगर हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क लेंगे तो थीटा यानी कि पाई बनाता है टोटल एंगल पाई, तो पाई बाई 2 और नीचे पाई, क्या हो जाएगा 2m बाई पाई। और अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो मेरे पास एक और सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन भी यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर टोटल लेंथ l है तो आप इसका क्या लिखोगे, इसका जो सेमी सर्किल है इसका सरकमफेरेंस कितना होता है पाई आर, सरकमफेरेंस टोटल 2 पाई आर, तो हाफ यानी पाई आर, तो पाई आर विल बी इक्वल टू हाउ मच l, है ना। तो 2r विल बी हाउ मच, 2r विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे 2l बाई पाई, है ना। और नया जो मैग्नेटिक मोमेंट, पहले का मैग्नेटिक मोमेंट m है, पहले का मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो इसको क्या लिखेंगे स्मॉल m इंटू 2l इंटू कैपिटल L। अब इस केस में हम लोग को क्या चाहिए, m इंटू 2r हो जाएगा, नया मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा m इंटू 2r m डैश, तो क्या हो जाएगा m इंटू 2 इंटू m इंटू l बाई पाई, और ml क्या था पुराना वाला यानी कैपिटल M, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल M बाई पाई। दोनों ही फॉर्मूला आप बैठा सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्किल के लिए लगा पाएंगे। किसको बोल रहे हैं आप आशीष, किसको रिप्लाई कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा आप किसको रिप्लाई कर रहे हैं क्लास के ड्यूरेशन में? यहां से 2m बाई पाई आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If two bar magnets of different magnetic lengths have equal moments, then the pole strength is, दो बार मैग्नेट है, दोनों का मैग्नेटिक लेंथ ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेटिक लेंथ्स, यानी दोनों के बीच का मैग्नेटिक लेंथ है जो वो डिफरेंट है, और इक्वल मोमेंट्स है, इक्वल मोमेंट लेंथ डिफरेंट है लेकिन मोमेंट्स इक्वल है, दैट इज कैपिटल एम इक्वल है, तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा दोनों के लिए, फिर से सोचो। अच्छा मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक बात बताओ, y इक्वल्स टू एक जगह है, ध्यान से मेरी बात को समझो, ध्यान से यहाँ बात को समझो, एक जगह दिया हुआ है y इक्वल्स टू, ठीक है 3 इंटू एक्स, ठीक है, एक जगह दिया है y इक्वल्स टू 4 इंटू जेड। तो आप बताओगे कि यहाँ पे x और z की वैल्यू क्या रही होगी कि दोनों इक्वल आए? सोचो, x की वैल्यू 4 होगी तो 12 आएगा, z की वैल्यू 3 होगी तो 12 आएगा। तो यहाँ पे जिसका आपका 3 था, 3 अगर हमने लिया था, जिसका कम लिया था मैग्नेटिक लेंथ,
जिसका मैग्नेटिक लेंथ कम लिया था उसकी x की वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट उसका ज़्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे, पोल स्ट्रेंथ इज मोर फॉर शॉर्टर मैग्नेट। देखो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन कर दिया है। इफ द लेंथ इज मोर पोल स्ट्रेंथ शुड बी लेस, इफ द लेंथ इज लेस पोल स्ट्रेंथ शुड बी मोर, पोल स्ट्रेंथ इज मोर फॉर शॉर्टर मैग्नेट। आंसर होगा फोर्थ में। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में आपको सोचना है, ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। नाउ ए मैग्नेट of moment m is bent at its midpoint so that the angle between the two parts is 120 degree. The magnetic moment of the magnet now is, एक मैग्नेट था, इस मैग्नेट को दो पार्ट में बेंड कर दिया, बेंड कर दिया कुछ ऐसा, एक ऐसा आ गया और एक ऐसा आ गया, दोनों के बीच का एंगल कितना 120 डिग्री। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास के ड्यूरेशन में भी करवाया है। थर्ड सब बोल दिए, थर्ड बना के बोल रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। cos 120 की वैल्यू कितनी होगी, 120 लेंगे एंगल। चलिए आइए सॉल्यूशन लेते हैं। क्या होता है, नेट जो m हो जाता है वो sin थीटा बाई 2 हो जाता है एंगल के टर्म्स में। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 120, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 120 sin 60 की वैल्यू, और sin 60 की वैल्यू दैट इज √3m/2, राइट, जो अभी हम लोगों ने आगे देखा था। थीटा के टर्म्स में भी आंसर बताया था ना वहां पे। सोचो आप, क्या इतना ही आंसर होगा, समझ आई बातें। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर है? Now Joule by Tesla is the unit of, Joule by Tesla किसका यूनिट होगा इन चारों में से? बताइए। जूल बाय टेस्ला, फोर। चलो एम बी यानी यहाँ की यहाँ पे लिखोगे वर्क डन इक्वल्स टू, ध्यान से यहाँ पे देखो, जूल बाय टेस्ला आप लोग 4 बोल रहे हो, वर्क डन पर यूनिट पोल, पोल का तो एम्पियर मीटर होता है ना, सब एक गड्ढे में गिरेंगे तो सारे के सारे गड्ढे में गिरेंगे, है ना। अरे पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर होता है, कहां से हो जाएगा वो? आप तो देख लिया, अब तो सॉल्यूशन बता दिया। वर्क डन इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट ऑफ वर्क डन जूल होता है, यूनिट ऑफ बी टेस्ला होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड,
वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड दैट इज आपका वर्क डन हो गया जूल, मैग्नेटिक फील्ड हो गया टेस्ला। तो जूल पर टेस्ला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का हो जाएगा। जूल बाय टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए नेक्स्ट, व्हेन अ बार मैग्नेट इज हीटेड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। अगर बार मैग्नेट को हीट किया जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ क्या फर्क हो पड़ेगा? और बाकी लोग? वन थ्री। देखिए, when a magnet is heated then the element of atomic magnet is disturbed। हीट करने पे जो एटम्स होते हैं उसके, वो एटम्स दूर दूर भागने लगते हैं, और एटम जब दूर दूर भागेंगे तो उनका जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है, जो अलाइनमेंट डोमेन अलाइनमेंट समझाया था डोमेन अलाइनमेंट के बारे में, वो सही नहीं रह पाएगा, और डोमेन अलाइनमेंट सही नहीं रह पाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट घट जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिक्रीजेस एंड हेंस इट्स मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, बाकी आधे लोग तो यहाँ पे तुक्का मार रहे होंगे, या फिर सामने गूगल कोई एक बता रहा होगा और पीछे नीचे दूसरा फोन में गूगल करके बता रहे हैं, क्या है कि नहीं? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूटन मीटर क्यूब पर वेबर इज द यूनिट ऑफ, इसका यूनिट बताओ। क्या ऑप्शन आया? कुछ लोग बोल रहे हैं 1, कुछ लोग बोल रहे हैं 3। अच्छा, वेबर पर मीटर स्क्वायर आप लोग बताओगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स होता या होता था क्या? नहीं ना, 5 चलो आगे देखते हैं। देखो, न्यूटन मीटर क्यूब बाई वेबर लोगे तो न्यूटन मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन आपका हो गया फोर्स का, मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम का, तो फोर्स इंटू वॉल्यूम बाई 5, यानी 5 यानी कि फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स को क्या लिख सकते हो? बी इंटू ए, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। इसके आगे क्या कर सकते हैं देखिए, तो एरिया वॉल्यूम कटेगा तो ऊपर फोर्स इंटू लेंथ,
फोर्स इंटू लेंथ फिर से क्या हो जाएगा, वर्क डन, और वर्क डन बाई बी, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फील्ड, अभी देखा था, अभी जस्ट बताया था क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या अभी नहीं देखा था क्या मैग्नेटिक मोमेंट, बताओ तो। अभी आवाज नहीं आ रहा, बाकी लोगों को आ रहा है, तो आंसर विल बी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, दो तरीके थे वहां पे, एक और बताया था जूल पर टेस्ला बताया था, और यहाँ पे न्यूटन मीटर क्यूब पर वेबर। चलिए लास्ट वन, three identical bar magnets, each of magnet M are arranged in the form of an equilateral triangle such that unlike poles are contact, the resultant magnetic moment is, क्या बोल रहा है कि तीन मैग्नेटिक, यहाँ पे देखो हम लोगों के पास तीन बार मैग्नेट है, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा, ठीक है, और क्या होगा, सब अनलाइक पोल्स, यानी नॉर्थ साउथ यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे नॉर्थ साउथ आ जाएगा, इसका नॉर्थ इसका साउथ, और फिर इसका नॉर्थ इसका साउथ। पूछा नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, बताइए। एनीवन, थर्ड, 3M, कुछ लोग बोल रहे हैं 0। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ जाएगा, इसका साउथ से नॉर्थ ऐसे जाएगा, और इसका साउथ से नॉर्थ ऐसे जाएगा। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से याद कीजिए, अगर सेम ऑर्डर में होता था तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 होता था, लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में होता था तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है,